पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया। देश की सुरक्षा का ढाल पंजाब बना। विपरीत परिस्थितियों में भारत को संबल प्रदान करने का कार्य पंजाब ने किया था। लेकिन 70 वर्षों से देश ने पंजाब ने जिन लोगों के हाथों में अपनी कमान सौंपी है, वे आज पंजाब को कहां लेकर के गए हैं। बहनों और भाइयों, एक और आप नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में चल रहे प्रयासों को साक्षात दर्शन कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कभी भारत की सुरक्षा का ढाल पंजाब आज स्वयं बेहाल है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और निहंगों ने जिस अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए अग्रणी पंक्ति में आकर के लड़ाई लड़े थे, आज उस अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के उपरांत बहनों और भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो राम अवतार पर ही पूरा एक सर्ग लिखा था। भगवान राम के प्रति कितनी आस्था थी, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान दे रही है, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा रही है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया में कहीं कोई संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। बहनों और भाइयों, याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय जब सीमाओं से घुसपैठ होती थी, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। और जब हम लोग बोलते थे सरकार से कि जगह जगह विस्फोट, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, देश के अलग अलग कोनों में विस्फोट होते थे, हम कहते थे आतंकवाद से निपटो। तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। बहनों और भाइयों, सीमा पार के आतंकवाद के सामने घुटना टेकने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आज उसको जनता जनार्दन के सामने जाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में आतंकवाद समाप्त हुआ। अब तो कहीं आतिशबाजी भी आप करते होंगे। तो बहनों और भाइयों, आतिशबाजी करते समय अगर पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। आप भयभीत है, भारत की ताकत से घबराया हुआ है और इसलिए यूएन में जाके कहता है साहब भारत तो अब पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार रहा है, हमारी जान बचाओ। आज पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो। बस यूपी के माफिया जैसे कहते हैं साहब जान बख्श दो एक बार, बस गले में तख्ती लटका के जाते हैं थाने में, कहते हैं साहब जान बख्श दो, थैली लगा के पेट भर दूंगा, लेकिन किसी के साथ अब अन्याय और शोषण नहीं करूंगा।
बहनों और भाइयों, आज भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। ट्रेन केवल अब मीटर गेज नहीं है, अब तो ब्रॉड गेज की है। बुलेट स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में ट्रेन की सुविधा है। IIT है, IIM है, IIIT है, NIT है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए मोदी जी ने घोषणा की है, हर घर नल पहुंचाएंगे। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर नागरिक को पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों के लिए अन्न की योजना, फ्री में राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में उपचार का कार्ड, या 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, या 4 करोड़ गरीबों के लिए एक मकान देने का कार्य। मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। जितने भी गरीब परिवार हैं, इनके लिए अगले 5 वर्ष के अंदर एक आवास बन करके तैयार हो जाएगा। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी है, तो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम भी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर घोषित किया है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में सब हो रहा है और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही गठबंधन। दिल्ली में दोनों एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। पंजाब में आकर के लूटने के लिए और पंजाब को बर्बाद करने के लिए दोनों ने गठजोड़ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है पंजाब में, ये पंजाब को पुराने दौर में ले जाने की कुछ चेष्टा का हिस्सा है। ये पंजाब के अंदर